किसी शय को उसकी हकीकत के हवाले से जान लेने का नाम इल्म है। इल्म मोती भी है, शबनम भी है, तिला भी है। इन्हीं के जरिए से मिसाल कायम किया जा सकता है कि काम करो ऐसा कि मिसाल बन जाए, चलो ऐसा कि निशान बन जाए। यूं तो जिंदगी हर कोई काट लेता है, जियो इस तरह की मिसाल बन जाए। और तालीम ही सिखाती है हमें जीने का सलीका। तालीम हासिल करना हर हालत में फर्ज है। गेटिंग नॉलेज इज ऑब्लिगेटरी इन एवरी सिचुएशन। नॉलेज, तालीम हासिल करना हर हालत में फर्ज है। तालीम ही कौमों की और जो ज़वाल की वजह बनती है। एजुकेशन इज द कॉज ऑफ राइज एंड द फॉल ऑफ नेशन। नेल्सन मंडेला सेज एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन व्हिच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। कि एजुकेशन एक ऐसी ताकतवर हथियार है जिसके इस्तेमाल से पूरी दुनिया में तब्दीली लाई जा सकती है। तालीम ही से मुल्क में तरक्की और अमन ज़ामिन का सबब बनता है। तालीम से मुराद, तरक्की से मुराद रिलीजियस, लिंग्विस्टिक, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफिकल, पॉलिटिकल एंड एजुकेशन सिस्टम, यानी मजहबी, लिसानी, माशी, इक्तिसादी और तालीमी सिस्टम वगैरह। यही नहीं बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल इल्मु खैरुम मिनल माल। इल्म माल से बेहतर है। नॉलेज इज गुड से इज बेटर देन नॉलेज। कहीं फरमाया अल इल्मु खैरुम मिनल जाहिल, यानी नॉलेज इज बेटर देन इग्नोरेंस। अल्लाह ताला फरमाता है यस्तविल लज़ीना यअलमून वल लज़ीना ला यअलमून, कि वो लोग जो तालीम हासिल करते हैं और वो जो तालीम हासिल नहीं करते, क्या दोनों के दोनों बराबर हो सकते हैं? आर दोज हु नो इक्वल टू दोज हु नो नॉट? कल्ला, हरगिज़ नहीं। जिस तरह दिन और रात, रोशनी और तारीकी दोनों बराबर नहीं हो सकते, ठीक उसी तरह इल्म और जहालत एक जगह इकट्ठा नहीं हो सकती। तालीम हासिल करने के 9 शराइत: एनर्जी, डिसिप्लिन, यूनिटी, कॉन्फिडेंस, एम, इंटरेस्ट, टैलेंट, अपॉर्चुनिटी एंड नेशनलिटी। कॉन्फिडेंस पैदा करने की जरूरत है। अल्लामा इकबाल कहते हैं कि खुदी को कर बुलंद इतना के हर तकदीर से पहले, खुदी को कर बुलंद इतना के हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। जब आपको कॉन्फिडेंस पैदा हो जाएगा, जब आपको अपने फील्ड में खुद एतमादी आ जाएगी, तो आपको डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, मिसाइलमैन, मुफक्किर, मुहद्दिस, अल्लामा और खतीब बनने से कोई नहीं रोक सकता है। मर्दों के साथ साथ खवातीन भी मुतअद्दिद शोबों में अपनी जिम्मेदारी को बहुसन खूबी निभा रही हैं। इरादा जिनके हो पुख्ता, यकीन जिसका खुदा पर हो। इरादा जिनके हो पुख्ता, यकीन जिसका खुदा पर हो। तला तुम खैज मौजों से वो घबराया नहीं करते। आपको अपने सब्जेक्ट में इंटरेस्ट पैदा करने की जरूरत है। शायर कहता है कि शौक परवाज अगर रखते हो तो शाहीन बनो। शौक परवाज अगर रखते हो तो शाहीन बनो। यूं तो कौवे भी हवाओं में उड़ा करते हैं। और आगे शाद अजीम आबादी कहते हैं कि तमन्ना आबरू की हो अगर गुलजार हस्ती में, तमन्ना आबरू की हो अगर गुलजार हस्ती में, तो कांटों में उलझकर जिंदगी करने की खुकर ले। अगर जिंदगी को कामयाब व कामरान और मकसद बनाने की तमन्ना है तो मसाइब व आलाम से घबराना नहीं चाहिए। वन शुड नॉट डन इट। फूल कांटों के बीच रहकर ही खिलता है, इसलिए मसाइब व आलाम से लड़ने की खसलत व आदत खुद पैदा करें, तभी आप कामयाब व कामरान हो सकते हैं। देन लाइफ कैन बी सक्सेसफुल। शायर कहता है कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है। बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदवर पैदा। अगर आप किसी एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या किसी एंट्रेंस में फेल हो जाते हैं या पोजीशन नहीं ला पाते हैं तो भी कोई बात नहीं है। क्योंकि एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं कि फेल का मीनिंग होता है फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग, यानी सीखने की पहली कोशिश। और अगर आपको जवाब नो में मिलता है यानी नहीं में मिलता है तो भी कोई बात नहीं। नहीं का मीनिंग, नो का मीनिंग होता है नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, यानी अगला अवसर। इसलिए हमेशा पॉजिटिव बने रहें, नेगेटिव माइंड से दूर रहें। शायर कहता है, और आपके सामने एक ऐसे नाकाम शख्सियत का नाम ले रहा हूं जिससे आप बाखूबी वाकिफ होंगे। उनका नाम है थॉमस अल्वा एडिसन। 1947 ईस्वी में पैदा हुए और 1847 में पैदा हुए। 1931 में उनकी वफात हुई थी। उन्हीं का ये बल्ब बनाया हुआ है, उन्हीं का ये देन है। 9,999 बार वो नाकाम हुए थे। ये इनको पूरी दुनिया पागल कहती थी, क्रेजी कहती थी, फुल बेवकूफ के नाम से जानती थी। इसके बावजूद उन्होंने अपनी हिम्मत नहीं हारी और वो मुसलसल कोशिशें करते रहे। इस बल्ब को बनाने में, करंट को रोशनी में तब्दील करने में इन्होंने 9,999 बार कोशिश की। पूरी दुनिया
पूरे साइंटिस्ट ये कह रहे थे कि अरे ये पागल क्या कर सकता है, किस तरह का पागल। एक दो मिसाल देकर के आपको समझा रहा हूं कि पागल क्या चीज है। आप इसको समझने के लिए हम यूं समझ सकते हैं कि एक मरतबा उन्होंने एक चिड़िया को देखा कि बहुत से कीड़े मकोड़े खा रही थी। तो थॉमस ने देखा कि वो चिड़िया कीड़े मकोड़े खा रही है, इसलिए वो उड़ पा रही है। अगर कोई इंसान खाना कीड़े मकोड़े खाएंगे तो वो भी उड़ पाएंगे। तो उन्होंने बहुत सारे इंसेक्ट्स कीड़े वगैरह को इकट्ठा किए और मसल के जूस बनाए और अपने दोस्त को पिला दिया। वो दोस्त उड़ने के बजाय पागल हो गया, बीमार पड़ गया। घर वालों को पता चला तो उनको बुरा भला कहा। बैंक में गया, बैंक के मैनेजर ने जब उसका नाम पूछा तो कहा मुझे नहीं मालूम। खाना पेश किया गया तो सो गया। इस तरह का बेवकूफ था। किसी भी स्कूल में एडमिशन नहीं होता था थॉमस अल्वा एडिसन को। 12 साल की उम्र में उसको स्कूल से निकाल दिया गया। उनके वालिदैन ने उसे ट्रेन में अखबार बेचने के लिए लगा दिया। पार्ट टाइम सब्जियां बेचता था और उनसे जो मुनाफे होते थे वो एक्सपेरिमेंट में, अपने तजुर्बा में वो खर्च करता था। तो ये मुसलसल कोशिशें करता रहा। बहरकैफ जब इन्होंने बल्ब तैयार किया तो उन पर तंज कसने लगे, साइंटिस्ट उन पर तंज कसने लगे। अरे यार थॉमस, तुम तो 9,999 मरतबा फेल हो गया यार। तो उन्होंने कहा जनाब, मैं 9,999 मरतबा फेल नहीं हुआ, बल्कि मैंने 9,999 मरतबा दरियाफ्त किया है कि दुनिया का कोई भी साइंटिस्ट इस तरीके से बल्ब नहीं बना सकता। ये मैंने दरियाफ्त किया, मैं फेल नहीं हुआ हूँ। तो अगर आप में से कोई पोजीशन नहीं ला पाता है तो इस तरह की सोच आप में आती है तो समझने की कोशिश ना करें। आपको मुसलसल कोशिश करनी पड़ेगी, तभी आप कामयाब होंगे। एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं कि सपने उनके पूरे होते हैं जिनके सपनों में जान होती है। सपने उनके पूरे होते हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। और आगे कहते हैं कि सफलता से ज्यादा असफलता की कहानियां पढ़ो। सफलता से ज्यादा असफलता की कहानियां पढ़ो, इससे आपको सफल होने के विचार मिलेंगे। अगर आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते पर आप अपनी आदतें तो बदल सकते हैं। यकीन मानिए कि आपकी आदतें आपका मुस्तकबिल बदल देगी। आप शिखर पर पहुंचने के लिए सामर्थ्य यानी हृदय चाहिए, चाहे वो माउंट एवरेस्ट का शिखर हो या आपके करियर का। सूरज की तरह चमकना है तो सूरज की तरह जलना भी पड़ेगा। अजीज दोस्तों, अगर आप कामयाब होना चाहते हैं, इफ यू वांट टू सक्सेस देन इट हैज ओनली वन फार्मूला, दैट इज हार्ड वर्क, हार्ड वर्क, हार्ड वर्क। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो उसका एक ही फार्मूला है, मेहनत, मेहनत, सख्त मेहनत। अगर आपका यकीन और कामयाबी का सोच मुस्बत है, इफ यू श्योर ऑफ सक्सेस देन यू विल डेफिनेटली सक्सीड। आप जरूर ब जरूर कामयाब होंगे। लेकिन आपको सिर्फ एक ही शख्स रोक सकता है। ओनली वन पर्सन कैन मेक यू सक्सेसफुल, देन यू आर योरसेल्फ, और वो खुद आप हैं। यानी अगर कामयाबी से आपको एक ही शख्स रोक सकता है और वो खुद आप हैं। आखिर में मैं इस शेर के साथ अपनी मौजू का इख्तिताम कर रहा हूँ कि खिलता हुआ फूल खुशबू दे आपको, खिलता हुआ फूल खुशबू दे आपको, निकलता हुआ सूरज रोशनी दे आपको। हम तो कुछ देने के काबिल नहीं, देने वाला हर खुशियां दे आपको, हर खुशियां दे आपको, हर खुशियां दे आपको। At last I pray to Allah, oh my Lord, increase me in knowledge, increase me in knowledge, increase me in knowledge. Allah may bless you, fulfill your every wish with prosperity, strength, happiness, success, dreams, bright future and good deeds. I hope your long age with good health, wealth, right path, blessing of Allah, with my best regards and love. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.